तो हम लोग घर से भूखे निकलते हैं और फुटपाथ पे सड़क पे जो होटल बनी हुई है वो भी आपको 50 रुपये 60 रुपये से नीचे में खाना नहीं खिलाता। वो भी चावल दाल सब्जी मान लिया जब नहीं चाहते हो भी खाना पड़ता है, लेकिन उसका भी कीमत 50-60 से कम नहीं होता। गैस उस जो पूंजी लगाते हैं उससे मतलब कि छाट कर 500 रुपये बच जाती है। घर से खाना लाना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए कि सुबह से हम लोग 5 बजे निकलते हैं, 5:30 भी निकल जाते हैं। नहीं, 9 साल की उम्र थी तब मैंने ऑटो चलाया। 9 साल की उम्र से ऑटो चलाते हैं, उसमें पुलिस पकड़ती नहीं। पुलिस नहीं पकड़ती, पुलिस यही कहती थी कि लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस बनाओ अपना चलाओ। 200 उस टाइम का बेचता था, इसलिए कि हम लोग 12 रुपये में मुर्गा भात खाते थे। ऑटो चलाने में मन लगता है न पढ़ने में मन, पढ़ने में मन लगता है। आजकल के लौंडे मानते हैं कहाँ, मानिएगा तो आप ही को मना देगा। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना जंक्शन के सामने खड़े हैं और हमारे साथ कुछ ऑटो वाले लोग हैं, आप देख रहे हैं। सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे के आसपास और फिर 12 घंटे के बाद 7 बजे ही शाम को, या उससे यदि पैसेंजर कहीं मिल गया तो ज़्यादा देर भी हो जाती है। क्या है इनकी ज़िंदगी, कितना सामना करते हैं ये मुश्किलों का, क्या खाते होंगे दिन में, कितना कमाते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन हम दिखा दें आपको, ये हैं हमारे साथ ऑटो ड्राइवर लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश चौधरी। राजेश जी, कितने बजे सुबह घर से निकलते हैं? देखिए सर, हम लोग सुबह 7 बजे 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल के आते हैं और यहाँ पे आकर के जो है सवारी का इंतज़ार करना पड़ता है। सवारी मिलता है, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। नहीं मिलता है तो प्रशासनिक प्रेशर होता है, तो वैसे खाली भी जाना पड़ता है। सुबह 7 बजे निकलते हैं, घर से पत्नी खाना वगैरह बना देती है? नहीं सर, यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह में उठ करके खाना बना करके और खाना मिले तो कोई भी महिला, और आप भी ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 7 बजे हम निकलते हैं तो हमारा खाना बनाना, जो घर में जो महिलाएं होती हैं या मेरी पत्नी होती है, तो वो जो है सवेरे 5 बजे उठेगी तभी संभव हो पाएगा। तो हम लोग घर से भूखे निकलते हैं और सुबह से लेकर कोशिश करते हैं कि 12 बजे 1 बजे तक घर जाके खाना खा लें। अगर मौका नहीं लगा कभी तो भूखे भी रह जाते हैं, और अगर कभी मौका लगा तो ज़्यादा अगर भूख लगा तो होटल में भी खा लिए। मतलब 12-1 बजे के आसपास खाने के टाइम में आप घर जाते हैं, कहीं पैसेंजर मिल गया तो भूखे रह जाना पड़ता है, और नहीं तो फिर कुछ होटल में खाना पड़ता। तो होटल में जब खाते होंगे तो कितने पैसे का कम से कम? लगभग जो है कि अगर आप आज अभी महंगाई के दौर में किसी भी फुटपाथ पे सड़क पे जो होटल बनी हुई है वो भी आपको 50 रुपये 60 रुपये से नीचे में खाना नहीं खिलाता। वो भी चावल दाल सब्जी मान लिया जब नहीं चाहते हो भी खाना पड़ता है, लेकिन उसका भी कीमत 50-60 से कम नहीं होता। तो क्या मतलब आप लोग जैसे ये कोई दवा वगैरह रखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पैसेंजर को सर में दर्द हो जाए, कहीं भाड़ा लेके जा रहे हैं, या अपने लिए कहीं बुखार हो जाए तो दवा खा के ही चलाना है ऑटो? देखिए, सबसे इस तरीके की सबसे बड़ी बात है कि आपको जब गाड़ियाँ निकलती है तो उसमें फेरेसेट बॉक्स का जो है जिक्र होता है और हम लोगों के पास होता है, लेकिन समस्या है कि अपने यहाँ लोग भी जागरूक नहीं है, लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि किसी भी गाड़ी में फेरेसेट बॉक्स रखना है। अब हम लोगों को जानकारी है तो जो भी थोड़ा बहुत मतलब सर दर्द का है, बुखार का है या उल्टी का है, गर्मी का टाइम है तो कुछ दवाएं तो हम लोग रखते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इन चीज़ों पे जो है ऑटो चलाने वाले लोगों को इस सब विषय की जानकारी होगी। इसलिए अगर आप खोजिएगा तो किसी भी ऑटो में दवा वगैरह नहीं है, मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष जी, पटना के ही रहने वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं? मुश्किल है 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से चला रहे हैं। कितना रोज़ का कमा लेते हैं? रोज़ का वही 500-400 रुपया है। सुबह 7 बजे से निकलते हैं तो गैस उस जो पूंजी लगाते हैं उससे मतलब कि छाट कर 500 रुपये बच जाती है। मैंने पूंजी सब तेल भाड़ा सब काट के बैंक का किस्ती दे के 400-500 बच जाता है। हाँ। 400-500 तो 500 में पटना जैसे जगह में क्या परिवार चल जाता है? चलता नहीं है, लेकिन वो चलाना पड़ता है। अब जैसे रेंट है तो 2000-2500 रुपये रेंट है, तो उसके मिला जुला के जैसा फैमिली है उसी से मतलब कि गुजारा तो करना ही पड़ता है सर। तो घर से खाना लाते हैं कि दोपहर में घर से खाना, क्योंकि यहाँ से फिर जाइएगा घर, पैसेंजर घर से खाना लाना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए कि सुबह से हम लोग 5 बजे निकलते हैं, 5:30 भी निकल जाते हैं। 5:30 बजे सुबह से फिर बच्चा उच्चा तो थोड़ा छोटा रहता है, तो जो पत्नी हुई जो मतलब दे नहीं पाती है सवेरे, इसी के वजह से हम सुबह से 5 बजे से लेकर 12 बजे तक रह जाते हैं। इसी खाली पेट भी रहना पड़ जाता है। पानी पी लिए नहीं तो हुआ तो कभी 10-20 रुपये का सत्तू मिलता है, वो पी के अपने गुजारा कर लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे? अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या? बच्चे का स्कूल में पढ़ाई है मतलब कि नॉर्मल स्कूल है, 200-300 रुपये का महीना मतलब कि देते हैं, उसी में बच्चा जाता है। तो क्या कभी ये सोचा है कि
आज ऑटो है, कल बड़ी गाड़ी आ जाएगी, कुछ ऐसा सपना देखा है आप लोगों ने? जी नहीं ऐसा सपना तो देख नहीं सकते, जो इनकम ही नहीं होता है आजकल के। क्यों? महंगाई सपने में- देखने का तो अधिकार है ना। सपना देखने का अधिकार है तो इनकम के तौर पर ना देखेंगे। जैसे 500 रुपये कमा रहे हैं, घर में 200-250 रुपये प्रतिदिन खर्ची है, साग सब्जियाँ महंगाई हो रही है, रूम रेंट महंगाई हो रही है। अब इसके बावजूद हम सपना तो देख चुके हैं, लेकिन सपना मतलब तो आप पूरा नहीं लोग हो जो जाएगा। भी ऑटो ड्राइवर हैं वो घर से खाना सुबह खा के नहीं आते? आते हैं, लंच करके आते हैं। आप लंच करके हाँ, आते हैं? आते हैं। लंच करके आते हैं ना, ब्रेकफास्ट नाश्ता करके आते भाई हैं? नाश्ता दही चूरा हुआ या ब्रेड नाश्ता ब्रेड करके हाँ आते हैं। नाश्ता फिर करके दोपहर में? दोपहर में जाके चावल दाल सब्जी जो होता है घर चले जाते हैं। जी तो जितना टाइम में आप घर जाते होंगे उतना टाइम तो भाड़े का नुकसान होता जी होगा। एकदम नुकसान होता है सर। नुकसान होता जी, होगा हाँ। तो कमाई तो कम हो जी जाएगी। एकदम कमाई कम। तो क्या पत्नी को कह नहीं सकते कि 4 रोटी बना के दे दो? तो सुबह में तो दे ही देती है ना नाश्ता, सुबह में देती है, फिर हम लोग को उतना संभव नहीं होता कि 1 घंटा वेट करें। क्यों? 1 घंटा वेट करके लेके आना चाहिए, जो जी 1 नहीं। घंटा जाने में आपको लगेगा। तो फिर सर खाना फिर तो 12 बजे तक खराब ना हो जाएगा सर, गाड़ी में रखे रहे, गर्म में धूप गर्मी है, है, गर्मी ये सब के लेकर के जो इंजन नहीं ले गर्मी पाते करता हैं। है, इसके वजह से खाना खराब हो सकता है। खाना खराब होगा तो ऑटोमेटिक है कि बॉडी भी पूरा खराब ही रहेगा, तबीयत खराब होने की संभावना है। गर्मी से खाना बिल्कुल मतलब कि उबल जाएगा। कितना दिन से ऑटो चला रहे हैं? हम लगता है कि 75 से चला रहे हैं 75 से मैंने 75 25 मैंने 48 साल हो गए। जी। अभी उम्र कितनी है? अभी उम्र 56 बरस हो रहा है। 48 साल से आप ऑटो चला रहे हैं और अभी उम्र आपकी 56 है, मैंने 8 साल से ऑटो चला रहे हैं आप। 8 साल की उम्र थी तबे से? 8 साल की उम्र नहीं, 9 साल की उम्र थी तब मैंने ऑटो चलाए थे। 9 साल की उम्र से ऑटो चलाते हैं, उस समय पुलिस पकड़ती नहीं थी? पुलिस नहीं पकड़ती, पुलिस यही कहती थी कि लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस बनाओ अपना चलाओ। तो 9 साल से ऑटो चलाते हैं। जी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब ये जनाब 9 साल से ऑटो चलाते हैं तो सोचिए अभी की जो पीढ़ी है जिसके पास कंप्यूटर से लेके मोबाइल सब कुछ है, वो क्यों नहीं जूनियर लड़के 12-13 साल के लड़के जो हैं वो टोटो और ऑटो चला रहे हैं। मैंने आपको ही देख के बच्चे सीखे होंगे। उस टाइम इतना जाम नहीं था, एकदम आते थे महावीर स्थान, आराम से सवारी लादे फुलवारी के लेके चले जाते। चले जाते थे। कोई बोल चला ही न लाइसेंस। अच्छा, उस समय से जब चला रहे हैं आप तो दोपहर में खाना कहाँ खाते थे? घर जाते जाके थे? घर पर खाते थे। फुलवारी? जी। बस यही कहते थे घर वाली के कि तू अदन चढ़ा के रखो, हमारे चावल लेके। वो मतलब ये परिस्थिति थी कि चावल आप जब कमाते थे, चावल लेके जाते थे, तब घर में चूल्हा जलता था। जी। कितना कमाते थे उस समय? उस टाइम हम कमाते थे 250 से लेके 300। अच्छा, तो आप उस समय कमाते थे 300 और आज ये चौधरी जी और जो लोग हैं कहते हैं कि ये कमाते हैं 500। जी। तो ये 500 आज का बेहतर है ना वो 250 बेहतर? वो 250 बेचता है, 200 उस टाइम का बेचता था, इसलिए कि हम लोग 12 रुपया में मुर्गा भात खाते थे, 2.5 रुपया में पेट्रोल भराते थे। 5 ग्राम मछली चावल। अब 7 रुपया में मछली चावल 2 पीस देता था। अच्छा, आजकल के ऑटो वाले बड़ा गंदा गंदा गाना बजाते हैं, कितना सही लगता है? देखिए, वो आजकल के ऑटो वाले गार्जियन उसका शिक्षक नहीं दिया। मेरे पास भी एक लड़का उसको ऑटो सिखा रहे हैं। ये मेरा लड़का हुआ, अच्छा। ऑटो सिखा रहे हैं, लेकिन बोलने चालने का तमीज। अच्छा, तो आप इसको ऑटो जो सिखा रहे हैं इसको पढ़ाए क्यों नहीं? पढ़ाने के लिए इसको ट्यूशन भी करवा रहे हैं और 12 लेवल में ही पढ़ रहा है, और उसके बाद फिर इसको कोचिंग करवा रहे हैं, और कोचिंग करवाने के बाद इसको कंप्यूटर सिखा रहे हैं। मतलब कि टेम्पो चलाएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे? ये अपना खर्चा निकाल लेता है, गार्जियन को भार नहीं है। मेरा 1,20,000 रुपये गाड़ी में लगा है, पुरानी गाड़ी खरीदे हैं, कागज पत्तर और रेडी है। लेकिन हम यही देखा कि इन्होंने जो लड़का भटक रहा है उससे अच्छा है कि इसको अपने अंडर में रखो। इसी से पूछ लेते हैं, क्या नाम है? अफजल। ऑटो चलाने में मन लगता है ना पढ़ने में मन? पढ़ने में मन लगता है। तो फिर पापा को कभी कहे नहीं कि ऑटो क्या चला? चीज़? हैं? अभी मेरा टाइम फ्री है तो हम चला ले रहे हैं। 18 साल के हो गए हो यस सर। इसीलिए चलाते हो? हाँ खाना खा के आते हो घर से? हाँ, खाना खा के? 8 बजे आते हैं। 8 बजे। पापा इतना फोकस नहीं करते हैं कि तुम मेरे जमा दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। अपना टाइम पास, अपना आते हैं चलाते हैं, अपना जमा निकालते बस। लेकिन ऑटो वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है, ये हमने आपको एक दिखाने की कोशिश की कि या तो होटल में खाते हैं या तो घर खाने जाते हैं। उस समय की जो सवारी और पैसेंजर हैं वो उनको नहीं मिलता। दूसरी बात है कि कमाई कितना भी रगड़ लें
500 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, उस ज़माने में पुलिस नहीं टोकती थी, टोकती भी तो कहती थी कि लाइसेंस, और आज क्या करती है? आज तो चलते पीछे से फोटो खींच लेता है, अब 5000 के भेज देता है, 2000 के भेज दिया। इसलिए हमको बहुत इस टाइम बहुत दिक्कत बुझा रही है। इससे अच्छा पहले ही ठीक था, प्रशासन भी था ना, बिल्कुल सही था। आज के प्रशासन देखिए, ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र करीब 60 साल से ऊपर होने जा रही है। 9 साल में ये ऑटो चलाना इन्होंने शुरू किया था और कह रहे हैं कि उस समय प्रशासन भी बड़ा सही था, और आज तो पीछे से फ़ोटो खींचकर भेज दिया जाता है और 5000 की फ़ाइन भरना पड़ता है। कितनी मुश्किल में इनकी ज़िंदगी चल रही है, ये हमने एक वानगी दिखाने की आपको कोशिश की कि रोड पर चलते हैं तो पुलिस अलग परेशान करती है, बाहर से कमा के जाते हैं तो घर के चूल्हे जलते हैं, और जब अश्लील गाने पे हमने बात की बुज़ुर्गों से तो उन्होंने कहा कि उनके संस्कार बड़े अच्छे नहीं है। ये इन बुज़ुर्ग का कहना है। बड़ा अश्लील गाने से भी बजाते हैं, उस गंदा नहीं लगता? बहुत गंदा लगता है। तो मना नहीं करते आप लोग? हम लोग मना करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ मना कर देते हैं। क्या मानते नहीं है वो लड़के? आजकल के लौंडे मानते हैं कहाँ, मानिएगा तो आप ही को मना देगा, कहिएगा मारपीट होना शुरू हो जाए, मारपीट चालू होगा, कहेगा मेरा गाड़ी है, मेरा मर्जी है। और सबसे बड़ी बात है, ये महावीर मंदिर के सामने इनका ऑटो स्टैंड था प्रीपेड का, और देखिए और भी पोस्टपेड भी है, उजाड़ दिया गया है यहाँ से, इसी जगह पर था। और ये मुश्किल भरी ज़िंदगी हमने इसीलिए दिखाने की कोशिश की कि रोज़ ही कुछ न कुछ यहाँ काम चलता है, रोज़ ही कुछ न कुछ उजाड़ दिया जाता है, रोज़ ये नया अपना ठिकाना खोजते हैं कि हम कहाँ लगाएं इस ऑटो को ताकि इनके परिवार का खर्च कर सके। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।